कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के विषय में पूरी जानकारी जाने बिना हम उनके बारे में उल्टी सीधी राय कायम कर लेते हैं और उसी के अनुसार उनसे व्यवहार करने लगते हैं। और जब उनकी असलियत के बारे में पता चलता है तो बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता है और अपने किए पर पछतावा भी होता है। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। ट्रेन में सफ़र कर रहे एक पिता पुत्र का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। फिर आगे क्या होता है ये कहानी के अंत में पता चलेगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। कहानी बहुत ही रोचक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। आज की कहानी का शीर्षक कुछ नहीं है, कहानी का शीर्षक अंत में आप खुद जान जाएंगे। और अगर कोई कहानी के बीच में ही इसके शीर्षक के बारे में जान जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस लाइन के बाद आप जान चुके थे कि इस कहानी का शीर्षक क्या है। उसे विलक्षण प्रतिभावान माना जाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। वंस, एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, सम पीपल वर सिटिंग टुगेदर इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट। कुछ लोग, सम पीपल मतलब कुछ लोग, वर सिटिंग बैठे हुए थे, टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट। ट्रेन कंपार्टमेंट मतलब होता है रेल का डब्बा, कंपार्टमेंट मतलब होता है डब्बा, कक्ष, विभाग, सब कुछ होता है। तो कुछ लोग ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक साथ बैठे हुए थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर लगा हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। ठीक। अमंग देम वर टू फ्रेंड्स एंड अ फादर एंड हिज सन। अमंग देम, उनके बीच में, अमंग मतलब के बीच में, उनके बीच में थे दो दोस्त थे जो एक साथ बैठे हुए थे, और अ फादर, एक पिता था, और उसका, हिज मतलब उसका पुत्र, सन मतलब पुत्र। उन लोगों के बीच में, वो जो लोग बैठे हुए थे उसमें दो दोस्त थे और एक पिता था, एक पुत्र था। वो सभी एक कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। As the train started to move, the excited son said, "Look, the train is moving." As मतलब होता है जैसे, जैसा, मानो, चूंकि, ज्यों ही, की तरह। बहुत सारी चीज होती है ना as के बारे में। तो as मतलब ज्यों ही, the train started to move, चलना शुरू किया। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू किया, मूव मतलब चलना, हिलना, डुलना, स्टार्टेड शुरू हुआ। तो जैसे ही ट्रेन चलना शुरू किया, द एक्साइटेड सन सैड, उत्साहित पुत्र, जो बेटा था, उत्साहित होकर वह बोला, कहा, लुक, देखो, लुक मतलब देखना, देखो, द ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है। ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे इज लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम। ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर लगता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना। तो देखो ट्रेन चल रही है, एंड थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स, और जो चीज़ें हैं, थिंग्स मतलब चीज़, वस्तु, तो जो चीज़ें हैं वो मूविंग बैकवर्ड, पीछे की ओर जा रही हैं। मूविंग मतलब जाना, चलना, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे की ओर, पीछे की तरफ जाना, चलना। फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर जाना। टूवर्ड मतलब की ओर जाना, किसी की ओर भी जाना, टूवर्ड्स बोलते हैं उसको। तो समझ गया ना, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। His father gave a smile, उसके पिता ने एक मुस्कान दी। तो मतलब वो धीरे से मुस्कुराए, स्माइल मतलब मुस्कुराना। As the train moved faster, ज्यों ही, as मतलब ज्यों ही, जैसे ही, जैसे, तो ज्यों ही ट्रेन मूव्ड, चला, फास्टर, और तेज चलने लगा। फास्टर जो है ना, फास्ट का कंपेरेटिव डिग्री है, जब किसी से तुलना की जाती है ना, किसी के मुकाबले में बात किया जाता है तो वहाँ पे
कंपेरेटिव डिग्री लगता है। 3 डिग्री होती है ना इंग्लिश में, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब तेज, उससे तेज और सबसे तेज। तो वो उससे जो पहले चल रही थी, जिस चाल में वो पहले चल रही थी उसके मुकाबले में और ज़्यादा तेज हुई। द सन स्क्रीम्ड, तो बेटा चिल्लाया, फिर से, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, चीखना, तो बेटे ने फिर से चिल्लाया। द ट्रीज आर ग्रीन एंड रन बैकवर्ड, ये जो पेड़ है, ट्रीज, ट्री मतलब एक पेड़, ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़, तो पेड़ आर ग्रीन, हरे हैं, और ग्रीन मतलब हरा, और रन बैकवर्ड, और पीछे की ओर भाग रहे हैं। बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। देखिए, वो अपने पिताजी को एक्साइटमेंट में बोल रहा है कि देखिए ये जो पेड़ हैं वो हरे हरे पेड़ हैं और वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। His father nodded his head in agreements, उसके पिता ने, उस बच्चे के पिता ने नोडेड, नोड मतलब होता है सहमति में सिर हिलाना। तो इतना ही सेंटेंस काफ़ी था कि उनके पिता ने सहमति में सर हिलाया, उसके यहाँ हाँ में हाँ मिलाया। लेकिन उसके बाद ये और डिफाइन कर दिया कि वो अपने हेड को, सर को हिलाया इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, समझौता, तो सहमति में उसके पिताजी ने सर हिलाया कि हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। नाउ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फाउंड ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज, अब जो है वो जो दोस्तों का समूह था, ग्रुप ऑफ द फ्रेंड, जो मित्रों का समूह था, जो 2 लोग बैठे हुए थे, वो फाउंड ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, अनोखा, बहुत अजीब लगा उनको। फाउंड मतलब तो पाना होता है, फाउंड जो है ये फाइंड का सेकेंड रूप है ना, फाइंड, फाउंड, फाउंड मतलब पाना, प्राप्त करना, पाया और पा चुका। तो फाउंड मतलब लगना भी होता है, प्रतीत होना भी होता है। तो उनके दोस्तों को लगा यह सब जो है बहुत ही अजीब लगा ये सब। वन ऑफ देम मेड फन ऑफ द सन एंड शाउटेड, उनमें से एक, उन दोनों में से एक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, मेड फन मजाक बनाया, ऑफ द सन, उस पुत्र का मजाक बनाया, उस बेटे का मजाक बनाया, और चिल्लाया, शाउटेड, शाउट में चिल्लाना, और चिल्लाया। आई थिंक ही इज मैड, मैं सोचता हूँ वह मैड है, पागल है, मैड मतलब पागल, तो मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वह पागल है। द फादर ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर, यह सुनते हुए पिता, रिमेंड काम, काम मतलब होता है शांत, चुप, रिमेंड, रिमेंड मतलब रहना, जस के तस रहना, जैसे पहले था वैसा ही रहना, उसको रिमेंड बोला जाता है ना। तो जस के तस थे उसके पिताजी, एकदम शांत थे, पहले की तरह ही वो शांत थे। ये सुनने के बाद भी उसके पिता बिल्कुल शांत थे। देन ही एक्सप्लेन्ड टू द बॉयज, तब उन्होंने एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या करना, समझाना, किसी बात को स्पष्ट करना, कारण बताना। तो उन्होंने उन लड़कों को समझाया, तब उन्होंने, उनके पिता ने उन लड़कों को समझाया। माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, मेरा बेटा जन्म से अंधा था, बॉर्न मतलब जन्म से, जन्मजात, जन्मजात अंधा था मेरा बेटा। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन, उसका अभी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन मतलब होता है अस्त्रोपचार, चीड़ फाड़ करना, चिकित्सा के लिए जब चीड़ फाड़ किया जाता है तो ऑपरेशन बोला जाता है। तो ऑपरेशन मतलब संचालन भी होता है, जंगी कार्रवाई कहीं करते हैं ना किसी जगह पे, तो उसको भी ऑपरेशन ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन करके, चीर फाड़ करके शल्य चिकित्सा करते हैं ना, उसको ऑपरेशन बोला गया है यहाँ पे। तो बोला कि मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था और ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन, और अभी उसका ऑपरेशन हुआ, और गॉट हिज विजन ऑफ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही दिनों में उसको ये विजन, विजन मतलब होता है दृष्टि, नज़र, दृष्टि मिला है। गॉट, गॉट मतलब मिला, पाया, गेट का पास्ट रूप है गॉट, गेट मतलब पाना, होना, जाना, ये सब होता है। तो उसको अभी अभी मिला है, वो पाया है, दृष्टि। ही इज सीइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, वह सीइंग, वह देख रहा है,
ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगा हुआ है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। वह देख रहा है चीज़ों को, थिंग्स, चीज़ों को, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, इन हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी में पहली बार इन चीज़ों को वह देख रहा है। अब समझ में आया कि मैंने ये टाइटल क्यों छुपाया था, क्योंकि अगर टाइटल आपको पहले से पता हो जाता तो ये जो कहानी है ना, सुनने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इस कहानी का अब टाइटल हटा देते हैं। इसका टाइटल है द ब्लाइंड सन, अंधा पुत्र। ठीक ना? किस किस ने इसको पहले से अनुमान लगा लिया था वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। द बॉयज वॉज टेकन अबैक, जो लड़के थे वो टेकन अबैक, अबैक मतलब होता है अचंभा, बहुत चक्का रह जाना, चकित हो जाना, स्तब्ध, हक्का बक्का, ये सब होता है। तो वह स्तब्ध थे, लड़के, जो दोनों लड़के स्तब्ध थे। यहाँ जो है ना वाज, मैंने बताया था ना, इज, आर, एम, वाज, वर, इस सब के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ब ना होकर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो उस नाउन की विशेषता बतलाने लगा, उसको और डिस्क्राइब करने लगा, उसकी दशा, स्थिति, अवस्था, समय का वर्णन करने लगता है ना। एडजेक्टिव की यही परिभाषा है। तो यहाँ पे इस नाउन की ये दशा बता रहा है कि वो लड़के स्तब्ध थे। बोथ ऑफ देम वर अशेम्ड, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, वर अशेम्ड, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, लज्जित, वो दोनों लज्जित थे। यहाँ पे भी वही जो बताया ही मैं कि वाज वर के बाद ये जो है ना मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव ही है, क्यों इन दोनों का, इन नाउन का वो विशेषता बतला रहा है, दशा का वर्णन कर रहा है कि वो दोनों अशेम्ड थे। ये वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव कहेंगे इसको। एंड अपोलोजाइज्ड टू द फादर एंड द सन, और अपोलोजाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, खेद प्रकट करना। तो और माफ़ी मांगे, बाप और बेटे दोनों से उन्होंने माफ़ी मांगा, उनको अपने किए पर शर्मिंदा था। और ये बात तो है कि जो अच्छे हृदय के रहते हैं ना वही अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वरना निर्लज्ज लोग तो अपनी कही गई बातों पर और अड़ जाते हैं कि ठीक है जाओ, मैं बोल दिया, जो करना है कर लो, ऐसा। तो जो अच्छे हृदय, कोमल हृदय वाले लोग होते हैं वही अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं, उनको पछतावा होता है और अपनी गलती का एहसास होता है, मानते भी हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल मतलब होता है नैतिक। तो नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? डू नॉट जज इन हेस्ट, डू नॉट, मत करो, जज, जज मतलब तो न्यायाधीश तो होता ही है, लेकिन जज मतलब निर्णय करना, आंकना, राय बनाना होता है। तो कभी भी राय मत बनाओ इन हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी, हड़बड़ी, हड़बड़ी में कभी भी राय मत बनाओ, किसी के बारे में निर्णय मत करो कि वो कैसा है, क्या है। पहले पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लीजिए, उसके बाद उसके बारे में अपनी राय बनाएंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।